कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर भगवान भक्ति का प्रवेश कराना चाहते हैं, सबसे पहले उसके अंदर भगवान भाव का जागरण करते हैं। तो वो भाव आता है भगवान को नजदीक से देखने में। कैसे देखने में? नजदीक से देखने में। क्योंकि देखिए, भक्ति जो है ना वो एकांत में रहने का विषय नहीं है, भक्ति नजदीक में रहने का विषय है। इन माताओं से पूछिए जरा भक्ति का प्रभाव क्या है। देखो कैसे व्यवस्थित बैठी है, एकदम पड़ोसी की भी राजी खुशी ले सकती हैं। और आप अपने आप को देखिएगा। कहते हैं बंधी हुई जो झाड़ू होती है ना वो बड़ी शक्तिशाली होती है, और तुम पुरुष लोग हमेशा से केवल झाड़ू की सीख बराबर रहे हो। तुम में सब दिख ही रहा है तुम्हारी स्थिति, एक कहीं एक कहीं एक कहीं एक कहीं। बोले मैं तो से नहीं बोलूं, तू मुंह से नहीं बोलूं। इसीलिए ये माओं के प्रति भगवान की भक्ति ज्यादा रहती है। इसीलिए भगवान ने ये सौभाग्य पुरुष को नहीं दिया कि वो उत्पत्ति कर सके, इसलिए मां को ये सौभाग्य दिया है, पुरुष को नहीं दिया। मां ही जन्म देने की अधिकारी दी गई है, मां ही निर्माण करने की अधिकारी है। पुरुष के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये कभी ध्यान रखना। क्योंकि एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था कि प्रभु ऐसा क्या कारण है कि आपने ये जो संसार में पुरुष बनाए हैं, थोड़ा बुराई सहना जब भी सुधरोगे। ये जो अब मैंने नहीं कह रही, मैं तो ये तो भगवान नारद की और उनकी बात है, मैं तो केवल कह रहा हूं। उन दोनों की चर्चा है, अपनी चर्चा नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहे। कभी टेंशन में आ जाओ कि महाराज हमको लपेट रहे हैं ना। तो नारद ने पूछा महाराज ये जो मां है, जो स्त्री आपने स्वरूप में दी है, और ये जो पुरुष हैं, इन दोनों की जब भी मैं आपसे चर्चा करता हूं तो कहीं ना कहीं आप स्त्री तत्व के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। आप बताते हो कि स्त्री जो है वह पुरुष से हर चीज में कई गुना आगे है। उसमें सोचने की क्षमता पुरुष से कई गुना ज्यादा होती है, उनमें त्याग हमसे ज्यादा होता है, उनमें समर्पण पुरुष से ज्यादा होता है, उनके चिंता का भाव भी ज्यादा होता है। क्यों? आखिर तुमने ये बंटवारा क्यों किया? कुछ पुरुष को देते, कुछ स्त्री को देते। आप तो सबको समदृष्टि से देखते हो, आपने ये भेद क्यों करा? तो भगवान नारद से कहते हैं कि नारद, मैं तो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को एक समान ही भेजता हूं, सबको एक समान भेजता हूं, लेकिन ये उसकी तपस्या का अपना प्रभाव है कि वो अपने आप को कहां तक लेकर के जा सकता है। मां को आप कभी घरों में देखना, या आप भाई बंधुओं की बहन जो घरों में रहती हो, उन्हें आप 100 प्रकार के काम बताओगे, वो सब कर देंगी। आप अपने बेड पर बैठे बैठे काम बताते रहोगे, आपको भोजन भी बेड पे चाहिए, सब कुछ आपको वहीं चाहिए। उसके बाद में आपकी सारी सेवा करने के बाद में घर की पूरी जिम्मेदारी भी संभालती है। और जब कभी वो एक आध दिन घर से बाहर चले जाएं और फिर तुम्हारे ऊपर जब वो घर आ जाता है तो तुम पर संभल पाता है क्या? क्या स्थिति हो जाती? 4 दिन माता और बहनों को घर से बाहर भेज दो। मान लो कोई माता अपने भाई से मिलने चली गई हो और तुमको छोड़ जाए, तो संभाल पाते हो क्या? नहीं संभाल पाते। क्यों? क्योंकि आप में इतना मैनेजमेंट भगवान ने नहीं दिया कि आप इतनी सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर सको। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने जो स्त्री को इतनी सारी शक्तियां इसलिए दी हैं क्योंकि उसका सामर्थ्य है, वह कर सकती है। इसीलिए ये जो भागवत है ना, बड़ा ये सिद्ध ग्रंथ है। मैंने कल भी बताया था, आप अपने बाल गोपालों को लेकर के आना,
लेकिन जिस ध्येय के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप आए हो, उस लक्ष्य को ध्यान में रख कर के समय का प्रयोग करना है।